नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 20 दिन बाद विदेश से पहुंचा एक मजदूर का शव तो परिवार में मचा चित्तकार। गौरी बाजार में पाइपलाइन से गैस आपूर्ति की हो गई शुरुआत। बारात से लौट रही कार अनियंत्रित होकर पलटी, 13 लोग गंभीर रूप से जख्मी। 10,33,000 वोटरों का होगा सत्यापन, नोटिस जारी। चौपाल लगाकर जन समस्याओं का किया गया समाधान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के सुरौली थाना क्षेत्र निवासी एक युवक 1 साल पहले विदेश कमाने गया था। बताया जा रहा है कि पिछले 7 अप्रैल को उसकी वहां सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वहां के अनुसार कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद युवक का शव मंगलवार की सुबह जैसे ही उसके घर पहुंचा तो पूरे परिवार में चित्तकार मच गया। परिवार 20 दिनों से शव आने का इंतजार कर रहा था। बताया जा रहा है कि सुरौली के बहोरवा निवासी राम केवल राजभर के 4 पुत्र बबलू, प्रमोद, भूषण और सुंदर हैं और इसी में तीसरे नंबर का पुत्र भूषण राजभर कोलंबर मिस्त्री था और 1 साल पहले पी बोर्ड कंपनी में कोलंबर के काम से अबू धाबी कमाने गया था और वहीं एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। आज पूरे इलाके के लोग शव पहुंचने के बाद मृतक के दरवाजे पर एकत्रित हो गए थे और नम आंखों से सभी लोगों ने मृतक के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। भाट पर रानी मझौली मार्ग पर मंगलवार की सुबह एक आर्टिगा कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे गाड़ी में सवार 13 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा भाट पर रानी थाना क्षेत्र के जिरासो गांव के पास का बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार लाखों पार निवासी गिरधारी गुण अपने परिवार के महिला, पुरुष और बच्चों के साथ इसी कार से भटनी के बेदौली गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे और मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे सभी लोग वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। इस घटना में सभी लोग घायल हो गए। किसी तरह स्थानीय लोगों ने कार का शीशा तोड़कर सभी घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। गैस की किल्लत से जूझ रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई। जिले में पीएनजी गैस पाइपलाइन में भी तेजी आ गई है और गौरी बाजार में आपूर्ति भी शुरू हो गई है। यहाँ के 57 घरों में पाइप से गैस की आपूर्ति की जा रही है, जबकि 175 घरों तक गैस का पाइप पहुँच भी गया है। गौरी बाजार में 1000 और बैतालपुर में 2200 कनेक्शन दिया जाएगा। जिले में पाइपलाइन से घर घर गैस की आपूर्ति करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। गोरखपुर के खानीपुर से पीएनजी पाइपलाइन निकलकर गौरी बाजार, बैतालपुर, देवरिया, सोनूघाट, खुकुंदू, सलेमपुर, लार होकर मैरवा, सीवान तक जाएगी और इन क्षेत्रों में अब गैस की आपूर्ति पाइपलाइन से शुरू होने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले के 16 विकास खंडों के 10,33,656 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के मतदाता सूची के सत्यापन का निर्देश दिया है। आयोग ने सत्यापन की सूची पंचायत एवं नगर निकाय कार्यालय को भेज दिया है। वहीं आयोग के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए सत्यापन करने का निर्देश दिया है। निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण 2025-26 के अंतर्गत संभावित डुप्लीकेट मतदाता का आयोग ने तीसरी बार मतदाता सूची के सत्यापन का निर्देश दिया है। पथरदेवा विकास खंड के ग्राम पंचायत मलघोट बिरैचा में आयोजित ग्राम चौपाल गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जन समस्याओं की सुनवाई की और उसके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता सहित तमाम पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। चौपाल में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी प्रदान करते हुए स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। जिलाधिकारी ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा और अधिकारियों को जनहित में काम करने का आवश्यक निर्देश दिया।
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में जनपद स्तर पर उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को कलेक्टेरिएट के सभागार में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर हाई स्कूल के 17 तथा इंटरमीडिएट के 11 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि यह उपलब्धि विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। विद्यार्थियों को निरंतर परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। बताया जा रहा है कि जनपद के 1 दर्जन से अधिक पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो जाने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगन के मौसम में दोपहिया और चरपहिया वाहनों की आवाजाही बढ़ने के कारण स्थिति और गंभीर हो गई। जिन पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल उपलब्ध था वहां सुबह से ही लंबी कतारें लग गई। जिला मुख्यालय और आसपास के कई पेट्रोल पंपों पर सोमवार को सुबह से ही पेट्रोल नहीं था, जिससे लोग पेट्रोल के लिए एक पंप से दूसरे पंप तक भटकते रहे और लगन होने के कारण शादी विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, जिससे सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में काफी ज्यादा देखी गई। बरियारपुर चौराहे पर मंगलवार की सुबह करीब 2 बजे हुए एक सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवती रचना की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रचना मिनिस्टर की पुत्री और ग्राम गौर कोठी की निवासी थी। यह घटना उस दिन हुई जब उसकी बारात आने वाली थी, जिससे परिवार में मातम ही छा गया। रचना अपनी शादी की तैयारियों के लिए सुबह ब्यूटी पार्लर जाने के लिए बरियारपुर चौराहे पर पहुंची थी और सड़क पार करते समय वह एक तेज रफ्तार ट्रेलर के चपेट में आ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गई। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। रचना को तत्काल नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद युवती के मायके और ससुराल दोनों ही पक्षों में कोहराम मच गया। जागृति उद्यम केंद्र पूर्वांचल की ओर से बरपार स्थित बरगद सभागार में एआई स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल और सरस्वती सीनियर सेकेंडरी विद्या मंदिर देवरिया खास के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और संभावनाओं से परिचित कराना था। कार्यशाला में एक्सपर्ट ओम आशीष मिश्रा ने छात्रों को एआई की बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिले में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शनों पर लगाया जा रहा प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था उपभोक्ताओं को छका रहा है, जिससे नई परेशानी बनती जा रही है। रिचार्ज खत्म होते ही बिजली आपूर्ति तत्काल बंद हो जा रही है, जिससे घरों, दुकानों और छोटे व्यवसायों पर सीधा असर पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर उपभोक्ता परेशान है। जिले में देवरिया, सलेमपुर, बरहज और गौरी बाजार डिवीजनों में लगभग 5 लाख से अधिक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता हैं। शासन के निर्देश पर लगभग 3.5 लाख से अधिक कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाने हैं और इसी को लेकर डिवीजनों में लगभग 71,000 कनेक्शन पर प्रीपेड मीटर लगाया जा चुका है। रसोई गैस की किल्लत रामपुर कारखाना क्षेत्र में अब भारी पड़ने लगी है। चौक चौराहों पर लगने वाली फास्ट फूड की दुकानें बंद होनी शुरू हो गई है, जबकि फेरी लगाकर सामान बेचने वाले रसोई गैस नहीं मिलने से घर वापस चले गए हैं। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना में चौराहा समेत डुमरी, गोरिया घाट, पांडे चक, कोटवा मोड़, रणछोड़ कुट्टी, बैजनाथपुर और श्यामपुर आदि चौराहों पर दर्जनों फास्ट फूड की दुकानें लगती हैं। युद्ध के दौरान अब रसोई गैस की समस्या आने से बहुत सारे दुकानदारों ने अपना दुकान समेट लिया है, जिससे अब लोगों को भी परेशानी हो रही है। नगर पंचायत की कार्रवाई से पहले ही महदहा में एक दुकानदार ने शौचालय के बाहर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटा लिया। बताया जा रहा है कि जब नगर पंचायत और पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो स्थल पहले से ही अतिक्रमण मुक्त पाया गया। उपनगर के बापू इंटर कॉलेज परिसर में नगर पंचायत द्वारा निर्मित सार्वजनिक शौचालय के उत्तरी गेट के पास एक दुकानदार टीन का शेड लगाकर अतिक्रमण कर लिया था। इससे शौचालय तक पहुंचने का मार्ग प्रभावित हो रहा था। नगर पंचायत प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दुकानदार को 2 बार नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद भी अतिक्रमण बना हुआ था। अब नगर पंचायत के सख्त नोटिस के बाद दुकानदार ने स्वयं ही अतिक्रमण को खाली कर दिया।
शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी और अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। इसमें दिव्यांग व गर्भवती महिलाओं को जनगणना ड्यूटी से मुक्त रखने की मांग की गई। जिला संयोजक जयशिव प्रताप चंद ने कहा कि ग्रीष्मावकाश में जनगणना कार्य करने वाले शिक्षकों को उपार्जित अवकाश प्रदान करने, जनगणना कार्य हेतु पृथक समस्या निवारण पटल के गठन, पति पत्नी की एक साथ ड्यूटी न लगाए जाने और दिव्यांग तथा गंभीर रूप से बीमार गर्भवती महिलाओं को ड्यूटी से मुक्त रखने को लेकर मांग पत्र सौंपा गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 20 दिन बाद विदेश से पहुंचा एक मजदूर का शव तो परिवार में मचा चित्कार। गौरी बाजार में पाइपलाइन से गैस आपूर्ति की हो गई शुरुआत। बारात से लौट रही कार अनियंत्रित होकर पलटी, 13 लोग गंभीर रूप से जख्मी। 10,33,000 वोटरों का होगा सत्यापन, नोटिस जारी। चौपाल लगाकर जन समस्याओं का किया गया समाधान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।